वेलकम टू ऑल। आज का जो आपका सेशन है, सेकंड आपका लाइव सेशन है प्रैक्टिकली, जिसके अंदर हम देखेंगे पेन टूल को कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट शेप्स आप कैसे बनाते हैं, बेसिक चीजों को जो है वो आज हम टच करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम इसके अंदर देखेंगे, स्क्रीन में अपनी शेयर कर रही हूँ। ओके। सबसे पहले तो हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ डिजाइन। जैसे कि मैंने आप सबको पहले बताया था कि हम एलिमेंट ऑफ डिजाइन जो है वो देखेंगे, उसके अंदर जो जो चीजें हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे, क्या चीजें होती, किन चीजों को मिलकर एक पोस्ट जो है वो रेडी की जाती है। तो वो हम देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास अब ये है कि कुछ लोग कहते हैं 7 टाइप के एलिमेंट ऑफ डिजाइन होते हैं, कुछ कहते हैं 11 टाइप के होते हैं। दोनों सही कह रहे होते हैं, क्योंकि जो आप डिजाइन बनाते हैं उनमें ये तमाम चीजें जो है वो यूज की जाती हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है लाइन। डिफरेंट टाइप की लाइंस होती हैं, कर्व लाइन होती है, थिक लाइन, थिन लाइन, डॉटेड लाइन। डिफरेंट टाइप की लाइंस जो है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है, जिससे मिलकर आपका एक डिजाइन कंप्लीट किया जाता है। फिलहाल चैट को यूज मत करें। लिंक वगैरह जो है वो मैं आपको तमाम बाद में बताती हूँ, सेशन के एंड में आपको बताती हूँ। तो फिलहाल जो है वो आप लेक्चर के ऊपर फोकस करेंगे। कलर, डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। कलर्स लाइक आपके कलर्स जो है वो किसी भी ब्रांड, किसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसी इमोशन के ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। अब देखिए, अगर आप किसी पेस्टिसाइड कंपनी के लिए काम करते हैं तो क्या करेंगे आप, उसके अंदर ग्रीन कलर को यूज करेंगे। एक आपके माइंड में परसेप्शन क्रिएट हो गई है, आपने जो है वो ग्रीन कलर को यूज करना है, प्रोमिनेंट करना है उसके अंदर। तो ये चीज होती है, कलर जो है वो चीज को, एक ब्रांड को डिस्प्ले कर रहे होते हैं, शोकेस कर रहे होते हैं। शेप्स देखेंगे, डिफरेंट टाइप की शेप्स हैं, जैसे आपके सामने यहाँ पर शेप्स नजर आ रही हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल। डिफरेंट टाइप की शेप्स जो है एक डिजाइन के अंदर यूज की जाती हैं जब हम कोई भी पोस्ट डिजाइन करते हैं। स्पेस है, स्पेसिंग लाइक ब्रीथिंग स्पेस। अगर मैं इस टेक्स्ट के दरमियान में से ये स्पेसिंग खत्म कर दूं, क्या हो जाएगा, ये एक वर्ड बन जाएगा, सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है। किसी को मैसेज कम्युनिकेट नहीं होगा, ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होगा। यहाँ पर ये सर्कल है, पैलेट, कलर पैलेट है यहाँ पर मौजूद। इस पैलेट को मैं यहाँ उठा कर लिया, इन शेप्स को मैं यहाँ पर लिया, तमाम मैस क्रिएट हो जाए, क्या होगा, मैसेज कम्युनिकेट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अवेयरनेस नहीं हो पाएगी लोगों को, ऑडियंस को। ओके। सो फर्दर हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है टेक्सचर। टेक्सचर में देखेंगे, टेक्सचर बेसिकली क्या होता है, बैकग्राउंड। जस्ट लाइक बैकग्राउंड, बैकग्राउंड आपका मीन्स के किसी भी पिक्चर के बैक पर आपके कुछ होता है सॉलिड कलर्स, ठीक है, जो एक ही कलर होता है। कुछ होते हैं बैकग्राउंड लाइट सी पिक्चर ऐड की हुई होती है, जिसकी ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी कम की हुई होती है। वो हम इंशाल्लाह सेशन में देखेंगे किस तरीके से ये ट्रांसपेरेंसी के साथ हम प्ले करते हैं। टाइपोग्राफी है नेक्स्ट हमारे पास। टाइपोग्राफी मींस के टेक्स्ट के साथ डिस्प्ले करना, टेक्स्ट के साथ आप मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप इलस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो प्रेजेंट कर रहे थे। जैसे कि आपको यहाँ पर ये शो हो रही है फिशेज, ये एक पिक्चर शो हो रही है, फिशेज है ये। फिशेज जो है वो स्लाइटली जब मूव कर रही है तो वो बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है। कुछ चीजें जो है वो आप इलस्ट्रेशन के थ्रू जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, मैसेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है वहां पर। ठीक है। सेल लगी हुई है, डिस्काउंट लगा हुआ है, या किसी भी और चीज की अवेयरनेस के लिए आपको टेक्स्ट को राइट करना पड़ता है वहां पर। तो उसके लिए आपके जो है इसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए, वो हम इंशाल्लाह अपने सेशन में देखेंगे। स्केल, डिफरेंट टाइप के साइजेस होते हैं, लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है आपके, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर, लिंक्डइन, डिफरेंट आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, उनके डिफरेंट साइजेस हैं। पोस्ट का साइज डिफरेंट है, स्टोरी का, रील का, ठीक है, स्टेटस का, इस तरह से डिफरेंट साइजेस जो है वो हम इनके ऊपर देखेंगे। इसके अलावा एक और चीज आती है यहाँ पर, आपके फ्लायर्स वगैरह, फ्लायर्स, कैटलॉग्स, इस तरह की जो चीजें होती है, विजिटिंग कार्ड। अब इनकी लेआउट सेम होती है, बट इनके साइजेस के अंदर जो होता है वो डिफरेंस होता है। ठीक है। जो साइजेस में डिफरेंस होता है वो हम इंशाल्लाह अपने सेशन में देखेंगे, कैसे आप गूगल को यूज करते हुए जो है वो साइजेस ले सकते हैं। ये थे तमाम एलिमेंट ऑफ डिजाइन, होपफुली आपको क्लियर हुए होंगे। अभी हम सॉफ्टवेयर अपना ओपन करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर हम सॉफ्टवेयर आज का ओपन करेंगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। इसको डाउनलोड करने का मैंने वे जो है वो आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया हुआ है, मैं आपको अभी भी बता दूंगी सेशन के एंड में। ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, लाइफ टाइम आपका ये सॉफ्टवेयर है, और 1 मंथ का नहीं होगा। ठीक है। पेड वर्जन जो है वो अगर आपका आता है तो आपने वो नहीं करना। ठीक है, आप लो वर्जन यूज करेंगे, पेड वर्जन नहीं यूज करेंगे। ठीक है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है हर बैच को स्टार्ट करने से पहले।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक बॉल पॉइंट लाजमी होनी चाहिए। आपने नोट्स क्रिएट करने हैं, नोट्स बनाएंगे, खुद से नोट्स बनाएंगे। नोट्स के अंदर आप छोटी छोटी पिक्चर्स बनाएंगे जो जो वर्क होगा, और शॉर्टकट कीज जैसे जैसे मैं आपको बताती जाऊंगी। जैसे कि फाइल पर जाएंगे, आपने लिखना है फाइल, आगे एरो हेड आप डालेंगे, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप, जो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती जाऊंगी, आपने अपने नोट्स क्रिएट करते जाने हैं, ठीक है। असाइनमेंट आपने अपने फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप अभी सर ने आपको दिखाया वहां पर आपने सबमिट करवानी है। इसके अलावा आपका लाइव सेशन होगा जिसके अंदर आप अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवाएंगे, ठीक है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सेम एज इट इज वर्क होगा, फर्स्ट 3 सेशंस का कुछ भी चेंज नहीं करेंगे आप। आफ्टर 3 सेशंस में आपको खुद बताऊंगी कि अब आपने चेंज करना है, देन आप जो है अपना वर्क चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं, कर्सर के ऊपर आपने फोकस करना है और रिकॉर्डिंग देखकर आपने अपना लेक्चर करना है, अपनी असाइनमेंट करनी है। लाइव सेशन के अंदर आपने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करके अपना वर्क नहीं करना, आपने जस्ट नोट्स क्रिएट करने हैं। और यहाँ पर मेरी स्क्रीन के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, कर्सर के ऊपर फोकस होना चाहिए, वर्ड्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। ओके, ऑलराइट। सो फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखिए फाइल, प्लस या एरो हेड जो भी आप करना चाह रहे हैं वो ऐड कर दें, उसका साइन ऐड कर दें। न्यू, न्यू पर क्लिक करेंगे हम, यहाँ पर लिखना है अब आपने ऐसे न्यू। उसके अगर प्लस का साइन ऐड करें, न्यू डॉक्यूमेंट्स, न्यू डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए। रिसेंटली जितने भी मौजूद यहाँ पर साइजेस हैं वो तमाम के तमाम जो यूज किए हुए वो यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल तो। सेव, अगर कोई आपका फेवरेट है आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मोबाइल के हवाले से मोस्टली यूज होने वाले साइजेस यहाँ पर मौजूद हैं। वेब के हवाले से प्रिंट, फिल्म एंड वीडियोस, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, बहुत सारे साइजेस जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। किस चीज के साइजेस मौजूद हैं? ये आर्टबोर्ड के साइजेस मौजूद हैं, ठीक है। ये तमाम साइजेस जो हैं वो आपके आर्टबोर्ड के हैं। व्हाइट कलर का बोर्ड होता है जिसके ऊपर आपने अपनी तमाम की तमाम डिजाइनिंग करनी है। प्रिंट में देखेंगे, प्रिंट में आपके पास A4 साइज है। A4 साइज का तो सबको पता होगा, जब भी फोटो कॉपी करवाने जाते हैं तो A4 साइज में फोटो कॉपी करवाते हैं। अगर हम उसे डबल कर देंगे तो A3 साइज हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो वर्क किया जाता है। अगर अब खुद से आप साइज क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको कैसे करेंगे? प्रीसेट डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे जस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं लेक्चर 1, लेक्चर प्रैक्टिकल सेशन आज हमारा 1 है, वो हम लिखेंगे। विड्थ है हमारे पास, नीचे क्लिक करेंगे, विड्थ पर सिलेक्शन हो चुकी है 1080, सेम एज इट इज आपने वर्क करना है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। 1080 आपने साइज, हाइट भी आपने 1080, विड्थ भी आपने 1080 रखनी है। पॉइंट्स पर क्लिक करना है यहाँ पर। अब ये देखें, ये सॉफ्टवेयर आपको मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल्स, इंचेस, तमाम साइजेस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फिलहाल आपने पिक्सल्स के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, हमने पिक्सल्स को चूज किया है। ओरिएंटेशन आपकी वर्टिकल भी हो सकती है, देखिए अप टू डाउन, डाउन टू अप, ठीक है। और आपकी हॉरिजेंटल भी हो सकती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। आर्टबोर्ड है हमारे पास। आर्टबोर्ड जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि व्हाइट कलर के आर्टबोर्ड्स होते हैं, तो आर्टबोर्ड आप जितने मर्जी रखना चाहे रख सकते हैं। फिलहाल हम कोई बुक या कोई कैटलॉग या कोई ब्रोशर इस टाइप की चीज डिजाइन नहीं कर रहे, तो जस्ट हम एक के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। मोर सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। मोर सेटिंग्स में हमारे पास एडवांस से ऊपर तक जितनी भी सेटिंग थी वो हो चुकी है ऑलरेडी, हमने अभी अभी की है। नीचे आते हैं, कलर मोड है, कलर मोड डिसाइड करेंगे। CMY के कलर मोड, सियाल, मर्चेंडा, येलो एंड ब्लैक कलर। ये कलर हम तब यूज करते हैं जब आपने कोई भी चीज जो है वो प्रिंट करवानी होती है, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन जो है वो इसको सपोर्ट कर रही होती हैं। ये अभी हम जस्ट क्योंकि आपका बेटे न्यू सॉफ्टवेयर होगा, इस वजह से मैं आपको ये सेटिंग्स करवा रही हूँ ताकि आपको इन तमाम चीजों का पता हो। उसके बाद हम अपनी असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको फौरन से आपकी असाइनमेंट स्टार्ट करवाती हूँ तो आपका ये वाला वर्क जो है वो ये रह जाएगा, ठीक है। ये आपको कौन करवाएगा फिर? तो इस वजह से ये जो है हमारा वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे, फर्दर ऑप्शन है RGB कलर मोड। RGB कलर मोड, रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर। ये आप तब यूज करते हैं जब आपने कोई चीज स्क्रीन टू स्क्रीन जानी है, आपकी मोबाइल से लैपटॉप, लैपटॉप से मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा, ठीक है, इस तरीके से कोई चीज जानी है। तो अभी फिलहाल हम RGB कलर मोड रख लेते हैं। रेजोल्यूशन जो है वो हम इसी ऐसे करते हैं, कम कर लेते हैं 72। जब हम इसे सेव करेंगे हम इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स करते हैं। अब हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्रिएट होंगे यहाँ पर।
ओके, सो इस तरीके से जो है वो आपका इंटरफेस शो होता है ओवरऑल आपके इस सॉफ्टवेयर का, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं फर्स्ट सेशन के अंदर। सबसे पहले तो आपने सेटिंग्स करनी है। यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप की आपकी सेटिंग्स होंगी। सेटिंग्स के बाद मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको चीजें समझ में आएंगी या जो भी आपकी क्यूरी है। तो विंडोज में हम जाएंगे, ये ऊपर फर्स्ट बार हमारे पास शो हो रही है, विंडोज में जाएंगे यहाँ पर। अब लिखे नोट्स के अंदर विंडोज, यहाँ ऊपर हेडिंग दे सेटिंग की, ठीक है। उसके नीचे यहाँ लिखे विंडोज, फिर लिखे प्लस कंट्रोल प्लस टिक। कंट्रोल के ऊपर आपने टिक कर देना है, ये क्लिक करेंगे टिक हो जाएगा, ये सेकंड बार को कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट हम अगेन जो है विंडोज में ही जाएंगे, प्लस टूल बार। टूल बार में जाएंगे, टूल बार में एडवांस आप क्लिक कर देंगे। आपके पहले बेसिक टूल्स से अब एडवांस टूल्स आपके शो होंगे। टूल्स आपके तमाम जो है वो लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं। इसके अलावा जैसे आप अपने सॉफ्टवेयर को रीसेट कर सकते हैं, आप अपने फोन को, मोबाइल फोन को रीसेट करते हैं, वैसे ही आप इससे रीसेट करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, वर्क स्पेस में जाएंगे, विंडोज में ही वर्क स्पेस में जाएंगे, फर्दर नीचे रीसेट असेंशियल क्लासिक फिलहाल क्लिक नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अगर हमें इसके ऊपर वर्क करना होगा या कोई प्रॉब्लम होगी देन हम इसे करेंगे, अदरवाइज हम इसके ऊपर क्लिक नहीं करेंगे। ओके, नीचे आते हैं, इस एरो के जरिए आपने क्लिक करते आना है, ड्रैग नहीं करना। यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मौजूद है। प्रॉपर्टीज, ये वाली प्रॉपर्टीज है आपके सामने शो हो रही, यहाँ पर इसे क्रॉस करेंगे, ये प्रॉपर्टी, इसके ऊपर भी आपने टिक कर देना है, ठीक है। वहां पर ऑप्शन पे टिक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर आ जाएंगी। ये आपके टूल्स नहीं है, ठीक है, ये जस्ट आपकी प्रॉपर्टीज है। फिफ्थ स्टेप हम देखेंगे, व्यू में जाएंगे, बिल्कुल विंडोज के लेफ्ट साइड पर मौजूद है व्यू। नीचे आ जाए इस एरो के जरिए, स्मार्ट गाइड्स। स्मार्ट गाइड्स पर भी आपने टिक कर देना है। ये पिंक कलर की लाइन होती है जो बताती है कि एक शेप जो है वो दूसरी शेप के इक्वल आ चुकी है, पैरेलल आ चुकी है, ठीक है, तो ये बताती है। ओके, थम्स अप करके मुझे बताएंगे समझ में आई है आपको। थम्स अप करके मुझे बताएंगे। मोबाइल वाले जो है उनके लिए भी इंशाल्लाह कैनवा होगा, कैनवा पर हम वर्क करेंगे। फिलहाल आपका ये जो वर्क है ये आपका लैपटॉप और कंप्यूटर पर होगा। ये आपकी जस्ट सेटिंग है अभी भी। अब हम टूल्स के ऊपर आएंगे, शॉर्टकट कीज के ऊपर आएंगे, अभी सिर्फ सेटिंग। गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, मोबाइल वाले स्टूडेंट्स को समझ आ गई। गुड, ऑलराइट, कंटिन्यू करते हैं हम इसे। अब हमारे पास है 3 शॉर्टकट कीज, अभी आप जल्दी से उसे नोट्स के अंदर लिखेंगे। 3 शॉर्टकट कीज जो है वो हम किस तरीके से यूज करेंगे। जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस, जूम इन करने के लिए, जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस जूम आउट करने के लिए। फॉर एग्जैक्ट स्क्रीन, कहीं पर भी स्क्रीन आपकी जैसे वो दूर चली गई है, कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे, फौरन से आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। चैट में मुझे लिख कर बताएंगे जूम इन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, जूम आउट के लिए और फॉर एग्जैक्ट स्क्रीन लिखना है आपने अपने नोट्स के अंदर, और साथ साथ शॉर्टकट कीज भी लिखनी है, फास्ट मूव करने हैं आपने। ओके, सो अब हम यहाँ पर जूम इन करते हैं जरा, बिल्कुल टॉप पर, और यहाँ हम अपनी शेप्स पर आते हैं और अपने यहाँ पर टूल्स पर आते हैं। टूल्स सबसे पहले हम यूज करेंगे यहाँ पर सिलेक्शन टूल, नाम से पता लग रहा है सिलेक्शन के काम आएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है, बड़ा छोटा करना है, कॉपी करना है, हम सिलेक्शन टूल को यूज करेंगे। यहीं पर नीचे आते हैं, बिल्कुल 5th नंबर पर हमारे पास एक अदर टूल मौजूद है जिसका नेम है रेक्टेंगल टूल, ठीक है। रेक्टेंगल टूल के साथ में छोटा सा एरो नजर आ रहा होगा, जूम इन करें जरा, जूम करके स्क्रीन को देखिए अपने फोन पर अगर आप यूज कर रहे हैं। राइट क्लिक करेंगे, जब भी ये एरो आता है आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपके पास फर्दर टूल्स मौजूद हैं, ठीक है, और टूल्स आ जाएंगे। आप उसके ऊपर रेक्टेंगल टूल के ऊपर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट कीज जो है ना वो बेटे आपके साथ लिखी हुई है, जो टूल्स है उनके साथ शॉर्टकट कीज भी लिखी हुई है। मैं फिर भी आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। इसकी शॉर्टकट की है एम, एम फॉर मैंगो, ठीक है। देखिए हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, अब ये हमारा थ्रू आउट चलेगा, क्लिक एंड ड्रैग, और एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगी वो भी। क्लिक एंड ड्रैग बेसिकली होता है लेफ्ट क्लिक अपने माउस का, और साथ में उसको मूव करवाना, छोड़ना नहीं है, क्लिक को होल्ड करके रखना है। क्लिक एंड ड्रैग, साथ में मूव करवा रहे हैं कर्सर को, ये देखिए हमारा यहाँ पर स्टॉप कर दें, ठीक है, क्लिक से हाथ उठाएं, हमारी शेप रेडी है। अगेन राइट क्लिक करें, राउंड रेक्टेंगल टूल लेंगे, देखिए पिंक कलर की लाइन बता रही है इक्वल आ गई है,
सेंटर में आ गए, बॉटम पे चले गए, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। राइट क्लिक करें, एलिप्स टूल लेंगे, एलिप्स टूल हमारा सर्कल होता है, सर्कल क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखें, ये क्या हमारे पास ओवल स्टाइल बन गया। हमें तो ये चीज नहीं चाहिए, कंट्रोल जेड करके इसे अनडू जरा हम करते हैं। हमें एग्जैक्ट सर्कल बनाना है। अब लिखेंगे शॉर्टकट की अपनी, लिखेंगे फॉर एग्जैक्ट, कोई भी चीज एग्जैक्ट करने के लिए, कॉपी एग्जैक्ट करने के लिए, बड़ा छोटा एग्जैक्ट करने के लिए, या शेप बनाने के लिए, कोई भी चीज बनाने के लिए आप आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आपकी चीज एग्जैक्ट बनेगी। आल्ट और शिफ्ट को भी होल्ड करके रखेंगे, क्लिक को भी होल्ड करके रखेंगे, और साथ में ड्रैग करेंगे। ड्रैग मीन्स के मूव, कर्सर को मूव करवाना। ये देखिए हमारा एग्जैक्ट सर्कल बन गया। इसी तरह अब हम ऐसे करेंगे कि पॉलीगॉन टूल लेंगे, पॉलीगॉन टूल भी एग्जैक्ट हम बनाएंगे। इसी तरह स्टार शेप लेंगे, स्टार शेप भी हम एग्जैक्ट बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ब्लू कलर की ये सिलेक्शन हो रही है, हम साइड पर क्लिक करते हैं, सिलेक्शन खत्म हो गई, फिर से इसके ऊपर आएंगे, कर्सर की बैक पर एक बॉक्स बन चुका है। वैसे कर्सर मेरा नॉर्मल है, यहाँ स्टार के बिल्कुल ऊपर आएंगे, ऑब्जेक्ट है ना ये, तो इसके ऊपर बैक पर एक बॉक्स बन गया, क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हो चुकी है। अब देखिए वो बॉक्स बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँ, यहाँ ऊपर ब्लू लाइन के ऊपर जाकर क्लिक एंड ड्रैग, सेम वैसे ही क्लिक एंड ड्रैग करेंगे। हर चीज आपके बेटे क्लिक एंड ड्रैग से होगी। तो ये देखें हमने क्लिक एंड ड्रैग करके इसको रीसाइज भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉर्नर से पकड़े इसे रीसाइज भी कर दें, ठीक है, जैसे आप करना चाहें। क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, ओवरऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एक के ऊपर जाएंगे और क्लिक एंड ड्रैग अगेन करेंगे। देखें हर चीज हमारी क्लिक एंड ड्रैग से हो रही। टैक्स लेते हैं, T4 टैक्स, फोर्थ नंबर पर हमारे पास जो है वो टैक्स मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर जो है जस्ट हमने क्लिक करना है, क्लिक करेंगे, लिखे यहाँ पर बेसिक शेप्स, बड़ा कर दे, कॉर्नर से पकड़े इसे और आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर। अगर हम आल्ट और शिफ्ट प्रेस नहीं करते तो कैसे बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होगा, ऐसे अच्छा लग रहा है। कंट्रोल जेड करें, हमें ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। हमने आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके इसे बड़ा करना है। आपने इसका जो फोन का स्टाइल है वो आपने एरियल रखना है, ठीक है। अगर आपके पास एरियल नहीं है तो इट्स ओके, आप कोई और यूज कर ले। इसके अलावा बोल्ड लुक जो है वो हम इसका लेते हैं यहाँ पर, ये हमने बेसिक शेप जो है वो यहाँ पर रख दी है। अब वन बाय वन तमाम शेप्स की मदद से जो है वो हम अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे और फर्दर टूल्स देखेंगे कैसे वर्क करते हैं। एक पॉलीगॉन को ड्रॉ करते हैं जरा, पॉलीगॉन को हमने ड्रॉ कर लिया है। इसकी अब हम कॉपी लेंगे, क्लिक एंड ड्रैग, आल्ट और शिफ्ट, सेम वही शॉर्टकट की है। कॉपी करने के लिए डिफरेंस कहाँ पर आएगा, पहले हम क्लिक को छोड़ेंगे, देन आल्ट और शिफ्ट से हाथ उठाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन हुई हुई है, यहाँ पर देखिए सिलेक्शन हुई हुई है। अब लिखिए लास्ट स्टेप को रिपीट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, कंट्रोल डी, डी फॉर डॉग, कंट्रोल डी को प्रेस किया है हमने लास्ट स्टेप रिपीट करने के लिए, फॉर रिपीट लास्ट स्टेप। ओवरऑल सेलेक्ट करें इसे, और अब हम इसे अगेन कॉपी करते हैं। देखिए आल्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो एग्जैक्ट कॉपी होता है, एग्जैक्ट करने के लिए हम करते हैं ना आल्ट और शिफ्ट। लेकिन अगर हमें साइड पर कहीं भी इधर कॉपी करना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप शिफ्ट को प्रेस नहीं करेंगे, जस्ट आल्ट को प्रेस करेंगे और प्रोसेस आपका बाकी सेम है। क्लिक से पहले हाथ उठाएंगे, देन आल्ट से। ओके अब एग्जैक्ट मूव करते हैं, कंट्रोल डी प्रेस करके हमने इसकी कॉपीज ले ली है। फर्दर हमारा एक काफी बड़ा डिजाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम ऐसे करेंगे कि मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं। बेटे अभी चैट यूज मत करें, ठीक है। चैट आप यूज करते हैं तो स्क्रीन पर शो होती है, बाकी स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। मैं आपकी चैट का आंसर करूंगी, फिलहाल आप लेक्चर पर फोकस करें। ओके, फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल सिलेक्शन कैसे होती है देखेंगे जरा। यहाँ पर इस रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, हम किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते थे, हम रो को सिलेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। अब लिखिए अपने नोट्स के अंदर फॉर मल्टीपल सिलेक्शन, होल्ड शिफ्ट, ठीक है। साथ में आप अगर शेप बनाना चाह रहे हैं तो हल्की सी शेप वहां पर ड्रॉ कर ले, ताकि आपको जस्ट आइडिया हो जाए कि हम किस शेप के लिए जो है ये वाली शॉर्टकट कीज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से मैं आपको
ये डायग्राम साथ में छोटी छोटी बनवाती हूँ। अच्छा, अब हम कलर्स का जस्ट ओवरव्यू लेंगे। नेक्स्ट सेशन जो होगा डिटेल में हम कलर सीखेंगे, फिलहाल जस्ट एक ओवरव्यू है। ये ब्लैक कलर आपको नजर आ रहा है, सिलेक्शन की हुई है हमने यहाँ पर। इस ब्लैक कलर पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से इस लाइन को ऊपर ले जाए, थोड़ा लाइट सा कलर करते हैं। यहाँ से हम ग्रेइश टोन में आते हैं। ओके, ये कलर हमारा लाइट हो चुका है। ओवरऑल इसकी सिलेक्शन करेंगे, छोटा कर देंगे। देखिए अब हम इरेगुलर अगर छोटा करेंगे तो इस तरीके से भी हो सकता है। हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें एग्जैक्ट छोटा चाहिए, तो उसके लिए हम आल्ट और शिफ्ट को प्रेस करेंगे एग्जैक्ट छोटा करने के लिए। उठाएं और यहाँ पर रखते हैं। ओके, यहाँ पर लिखें पॉलीगॉन शेप्स। तो इसी की हम कॉपी लेंगे और यहाँ पर लिखते हैं रोटेशन शेप। रोटेशन शेप में आपको एक बनाकर दिखाती हूँ। टाइम बचेगा तो हम एक और बना लेंगे, अदरवाइज जो है वो आप अलग से अपना डिजाइन क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगी कैसे करना है, फिर आप अपना करेंगे। एक शेप आपने जस्ट खुद से बनानी होगी। ओके, तो इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स हम लेते हैं। स्क्वायर बॉक्स के लिए हमने शॉर्टकट की प्रेस की है एम। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स जो है हमने ऐड किया है यहाँ। राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, राइट क्लिक करें। देखिए हम साथ साथ नोट्स में लिखते जाएं। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, यहाँ पर रोटेट। ट्रांसफॉर्म में जाकर रोटेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंगल सेट करेंगे, 7 का एंगल सेट करते हैं फिलहाल। अब देखिए प्रीव्यू में चेक करते हैं कि हमारा डिजाइन बनने के बाद कैसा नजर आएगा। तो वो इस तरीके से कुछ नजर आएगा हमें। अब वो पूछ रहे कॉपी करना चाह रहे हैं, एग्जैक्ट उसी शेप को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम ऐसे करते हैं कि हम कॉपी कर लें। कॉपी कर लिया हमने, कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। और ये देखिए हमने यहाँ पर काफी सारे जो हैं वो यहाँ पर स्क्वायर बॉक्सेस हमने बना लिए। अब एक छोड़कर एक को सिलेक्ट करते हैं। देखें जरा, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और एक छोड़कर एक को सिलेक्ट करते जाएंगे। इसी तरीके से आपने भी वर्क करना है। हमें ये वाला ग्रे कलर चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, आई ड्रॉपर टूल यूज करेंगे। आई ड्रॉपर टूल ऐसे होगा कि आपने यहाँ पर सिलेक्शन की है, यहाँ से जाकर आप कलर चूज करेंगे, आपका कलर यहाँ आ जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर टूल मौजूद है। शॉर्टकट की इसकी आई है, जस्ट हम क्लिक करेंगे तो ये देखें कलर आ चुके हैं इसमें। हमारी रोटेशन हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुकी है, मुझे चैट में क्विकली आंसर करें। हरी, गुड, एक्सीलेंट। चले मैं ओवरव्यू लास्ट में एक बार आपको अगेन दे दूंगी। सिलेक्शन जस्ट आपने क्लिक की है, ये देखिए क्लिक करेंगे, सिलेक्शन हो चुकी है। ब्लू कलर की सिलेक्शन है। अब आप इसे कहीं पर भी उठा सकते हैं। कर्सर की बैक पर एक बॉक्स भी बन चुका है, आप कहीं पर भी इसे उठा सकते हैं क्लिक एंड ड्रैग करके। ठीक है, ओके। सो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, डोंट वरी। यहाँ पर हमारे पास सर्कल मौजूद है। सर्कल के साथ हम प्ले करेंगे। हम यहाँ पर जो है वो जरा सा एक्स स्टाइल जो है वो शेप क्रिएट करने लगे हैं। उसके लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक, राइट पर हमारे राइट साइड पर बिल्कुल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है। सिलेक्शन टूल के बिल्कुल राइट साइड पर हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मौजूद है। देखिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो कितना मजे का और किस तरीके से यूज किया जाता है। क्लिक करेंगे, ये 4 पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ यहाँ पर सराउंडिंग्स पे। क्लिक करेंगे, हैंडल्स ओपन हो चुके हैं। अब क्लिक एंड ड्रैग करें, ये देखें एक्स स्टाइल बन गया। सिलेक्शन टूल लें, इसी की अब कॉपी कर लें। ठीक है, ओके। और यहाँ पर ऐसे करते हैं कि हम, ठीक है, चले एक को सिलेक्ट करते हैं।
यहाँ पर अब हम रेजर टूल का यूज करने वाले हैं। आज हमने कुछ टूल्स यूज किए हैं, जस्ट बेसिक चीजें जो है वो हमने आज यूज की हैं। यहाँ पर हम रेजर टूल यूज करेंगे। रेजर टूल की शॉर्टकट की है शिफ्ट ई। शिफ्ट ई, ई फॉर एलिफेंट। जस्ट हम क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास रेजर टूल बहुत बड़ा आ चुका है। हम क्लिक करेंगे, ये हॉल अंदर क्रिएट हो चुके हैं। फिलहाल कंट्रोल जेड करें, अंडू करें, इट्स अ यूनिवर्सल की बैक जाने के लिए। तो यहाँ पर जो है छोटा बड़ा करने के लिए अब हम कीज यूज करेंगे। कौन सी कीज होंगी? आपके कीबोर्ड पर करली ब्रैकेट्स होंगी, ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट्स नहीं, करली ब्रैकेट्स जो होंगी। करली ब्रैकेट्स को मैं राइट और लेफ्ट ब्रैकेट कहूंगी। राइट साइड वाली प्रेस करेंगे तो ये बड़ा होगा, लेफ्ट साइड वाली प्रेस करेंगे तो ये छोटा होगा। फिलहाल हमें छोटा चाहिए, तो उसके लिए हम बाहर से लेके सिलेक्शन की हुई है। जस्ट हमने क्या करना है, क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। जस्ट हमने क्लिक एंड ड्रैग ऐसे रैंडम सा हमने कर लिया, क्लिक एंड ड्रैग बाहर लेके छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, आई ड्रॉपर टूल लें, यहाँ से कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। कलर चेंज करना चाह रहे हैं ये भी ओके है। अदरवाइज अगर आप कलर नहीं चेंज करना चाहते तो वो भी ठीक है। हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं, छोटा सा सर्कल लेते हैं, उसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। और अब इस सर्कल को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, थोड़ा सा ऊपर। और ये जो हमारे पास ये वाला ऊपर का पोर्शन है, इसे हम ऊपर ले आते हैं। जरा इस लेयर को हम ऊपर लेकर आते हैं। ऊपर कैसे लेकर आएंगे? कंट्रोल शिफ्ट और आपकी करली ब्रैकेट्स जो है उसमें से लेफ्ट साइड वाली, राइट साइड वाली जो ब्रैकेट है उसे प्रेस करेंगे, ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे हम इसे ऊपर लेकर आएंगे। अगर हम इसे बड़ा करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे। ओके, अब हम इसके साथ प्ले करेंगे जरा। इसके साथ जो है वो हम रेजर टूल लेते हैं, शिफ्ट ई। अब यहाँ से हम पेप्सी का लोगो आपने देखा होगा, वो किस तरीके का होता है, इस तरीके का। थोड़ा सा देखिएगा आप, यहाँ पर फोकस करें। जस्ट हमने क्लिक एंड ड्रैग करना है, रैंडम सा हमने जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करना है, ठीक है। और ये हमने जो है वो डिजाइन अपना क्रिएट कर दिया है। ओके, अच्छा यहाँ पर ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। हमने इसे जूम कर लिया है और अब हम इसे कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो भी हमारी लाइन जो है वो जरा खराब हुई है। वो असल में ना ये जो हमारे पास रेजर टूल था ये बहुत छोटा था, ठीक है, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। हम इसे जरा सा जूम इन करके वर्क कर लेते हैं। अब देखें, अब ठीक है। ओके, नाउ इट्स फाइन। अब ठीक है, चलो। अब वन बाय वन हम इसे सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर हम कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है वो हमने कलर चेंज कर लिया यहाँ पर। इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर हम अगेन जो है वो रेजर टूल लेंगे। रेजर टूल जो है वो अब बड़ा करेंगे उससे, ठीक है, रिमूव करते हैं स्पेस, ठीक है, स्पेस बनाता है किसी भी जगह पर। तो यहाँ पर हम जस्ट इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे करते हैं कि ये जो रोटेशन हमने की है इसे हम लेकर आते हैं, कॉपी करके छोटा कर लेते हैं, एग्जैक्टली छोटा करेंगे, यहाँ पर लेकर आते हैं, ठीक है। अब हम इसे जरा कर लेते हैं बड़ा, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एक्स शेप जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। इनके ऊपर शेप जो है इनके अंदर भी जरा कलर करते हैं। आई ड्रॉपर टूल लेकर यहाँ से ब्लैक कलर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब ऐसे करते हैं कि एक बॉक्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए हम एक स्क्वायर बॉक्स लेंगे, ठीक है। स्क्वायर बॉक्स हमने एक ले लिया, उसी की कॉपी लेते हैं, एक और कॉपी लेते हैं ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर हमने ले लिया,
ठीक है, अब हम कलर चेंज करेंगे। एक कलर ये ले लिया हमने, एक कलर हम चेंज कर लेते हैं। वो हम ऐसे करते हैं, यहाँ से ये हमारे पास ओपन है, अदरवाइज आप वहां से भी कलर जो है वो ले सकते हैं। तो हमने ये यहाँ से कलर, रैंडम सा एक कलर हमने लिया है। तो यहाँ पर अब हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। ठीक है, अब देखेंगे, एक जस्ट छोटी सी एग्जांपल है ये, 3D बॉक्स जो है। तो हम इंशाल्लाह इससे फर्दर सेशंस के अंदर डिटेल में देखेंगे, हमारा एडवांस सेशंस का वर्क है बेसिकली। क्लिक एंड ड्रैग करें, ऊपर के दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक एंड ड्रैग करें। अब एक कॉर्नर से पकड़ें और क्लिक एंड ड्रैग करके इसे नीचे लेकर आए। यहाँ पर आप कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लाकर हम इस तरह रखते हैं इसे। अगेन इसे लें, यहाँ पर दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट करें, क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ पर इन्हें ज्वाइन करें। ठीक है, बॉक्स क्रिएट हो चुके हैं। छोटा करें, यहाँ पर ला कर रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसे और छोटा कर देते हैं। 3D बॉक्स हम इसका नेम रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर का कलर अगर थोड़ा सा ग्रेश टोन के साथ का कर लें वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बहुत डिफरेंट सा कलर हमने वहां पर चूज कर लिया है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका लाइट कलर अप कर लिया है। ठीक है, इसे भी बड़ा करना चाह रहे हैं बड़ा कर सकते हैं, अदरवाइज वो भी ठीक था। ओके, सो हमने ओवरऑल जो है ये वर्क कर लिया है। अगर आप यहाँ पर रोटेशन जो है वो चेंज, एक और आपने रोटेशन जो है वो यहाँ पर ऐड करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपकी दो रोटेशन जो है वो यहाँ पर हो जाएंगे। आप उनके साथ प्ले करेंगे। चलो, तो ये हमने ओवरऑल जो है यहाँ पर वर्क कर लिया है। अब हम इसे हिडन बॉक्स ऐड करेंगे। हिडन बॉक्स कैसे ऐड करते हैं वो भी हम जरा देख लेते हैं। स्केयर बॉक्स आपने लेना है, कंप्लीट आर्टबोर्ड के ऊपर आपने एक स्केयर बॉक्स ऐड करना है, जिसका आपने यहाँ से फिल, इसे फिल कहते हैं। देखिए ऊपर आ रहा है लिखा हुआ फिल। फिल जो है वो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, और ये रेड कलर की जो लाइन नजर आ रही है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये आपका नन हो जाएगा। सिलेक्शन टूल लें, अब इसे सेव करते हैं। सेव करने का प्रोसेस देखेंगे। फाइल में जाएं, यहाँ पर सेव कर दें। ठीक है, सेव आप नॉर्मल जो है इसे आप सेव कर सकते हैं, कहीं पर भी आप सेव करना चाहते हैं, लेक्चर नंबर 1। ठीक है, फाइल नेम सेव एज टाइप जो है एडोब इलस्ट्रेटर। आप पीडीएफ भी कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ फिलहाल हमें चाहिए नहीं, तो आप एडोब इलस्ट्रेटर कर दें, क्योंकि आपने इस फाइल को एडिट भी करना होगा। तो इस तरीके की ये फाइल आपको नजर आ रही है, एआई लिखा हुआ है। इस तरीके की फाइल जो है वो आपके पास एडिट हो सकती है। ठीक है, इसे हम सेव करते हैं। ओके, ये ऑप्शन आ चुका है यहाँ पर, ओके करते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पर सेव हो जाएगा। अब ये सेव आपकी सोर्स फाइल हुई है, इसे सोर्स फाइल कहते हैं। वो फाइल जो आपने शेयर करनी है कहीं पर, वो कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज। ठीक है, लेक्चर 1 यहाँ पर लिखा हुआ है। सेव एज टाइप DWG यहाँ पर लिखा है, वहां पर आपने JPG कर देना है। JPG या यूज आर्टबोर्ड भी कर सकते हैं। अगर आप हिडन बॉक्स नहीं लगाते तो आप यूज आर्टबोर्ड कर सकते हैं। हिडन बॉक्स का क्या पर्पस है, किस लिए लगाया जाता है, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह बताऊंगी। एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए RGB कलर मोड, क्वालिटी 10, रेजोल्यूशन 300। ओके कर दें। ठीक है, ये हमारा जो है वो सेव हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर जो है ये हमारे पास जो है वो हमने सेव किया है। अभी जो हमने वर्क किया वो हमारे पास ये है। ठीक है, ऑल राइट। अब मुझे चैट में आंसर करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज का आपका यही वर्क था, आपने सेम एज इट इज वर्क करना है। ठीक है, और अब मुझे चैट में आंसर करेंगे कैसा रहा आपका आज का सेशन, चीजें समझ में आई हैं आपको? हरी अप टू फास्ट। रिकॉर्डिंग से आपको फर्दर चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। गुड, एक्सीलेंट। कैनवा में हम इंशाल्लाह करेंगे, अलग से सेशंस होंगे आपके कैनवा पर। जी मैडम।